बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन प्रेस कर दें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्यूअर्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग which had been in progress up to the past time, and there is mention of the period of time or point of time. व्यूअर्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ऐसे काम के मुतालिक बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माजी में जारी रहा हो और इसमें वक्त के पॉइंट का यानी किसी काम के शुरू होने के वक्त का जिक्र हो या वक्त के दौरानिए का जिक्र हो। अगर वक्त के शुरू होने यानी पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र हो तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वक्त के दौरानिए या मुद्दत का जिक्र हो तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जैसी ही है, यानी उर्दू में इसकी निशानी ये है कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, लेकिन इसमें काम के शुरू होने का वक्त या काम की मुद्दत का जिक्र होता है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनता है कि जुमले के शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन का हेल्पिंग वर्ब और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और जुमले के आखिर में हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के मुताबिक। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, वो सुबह से मछलियां पकड़ रहे थे। दे हैड बिन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमने पहली बात के सब्जेक्ट के बाद हैड बिन का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने कैच की फोर्थ फॉर्म यानी कैच के साथ आईएनजी का इजाफा करके कैचिंग हमने मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और जैसा कि यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि किस वक्त से ये काम हो रहा है, तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से ये काम जारी था। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अगली हमारे पास मिसाल है, वो 1 घंटे से पढ़ रहे थे। दे हैड बिन स्टडिंग फॉर 1 आवर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वक्त की मुद्दत बताई जा रही है कि कितनी देर से ये काम हो रहा था, तो हमने यहाँ पे सिंस के बजाय फॉर का इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और जब पीरियड ऑफ टाइम बताना हो तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक और मिसाल देख लेते हैं। वो शाम से ड्राइंग कर रही थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि शाम से काम हो रहा था, तो हम इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन इस तरह बनाएंगे, शी हैड बिन ड्राइंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैड का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बिन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, और जुमले के आखिर में हमारे पास सिंस या फॉर आ जाता है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उनमें पहली मिसाल है, क्या तुम ये काम मार्च से कर रहे थे। अब यहाँ पे हम हैड के हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में ले आएंगे और
सब्जेक्ट जो कि इस एग्जाम्पल में यू है, उसका इस्तेमाल हम हैड के बाद करेंगे। हैड यू बिन डूइंग दिस जॉब सिंस मार्च। अब जैसा कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है कि मार्च से ये काम हो रहा था, तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो 2 साल से पढ़ा रही थी। अब यहाँ पे हमें पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि कितने मुद्दत से ये काम हो रहा था, तो हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास इंग्लिश फॉर्मेशन इस तरह बन जाएगी, हैड शी बिन टीचिंग फॉर 2 years। इसी तरह एक और मिसाल देख लेते हैं, क्या वो यहाँ दोपहर से बैठी हुई थी। हैड शी बिन सिटिंग हियर सिंस नून। अब यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। क्या 1 घंटे से आंधी चल रही थी। हैड अ गेल बिन ब्लोइंग फॉर 1 hour। अब यहाँ पे हमें 1 घंटे से, यानी कि यहाँ पे हमें मुद्दत बताई जा रही है कि कितनी देर से ये काम हो रहा था, तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया। इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनेगा कि हम सब्जेक्ट के बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे, उसके बाद हम बीन का इजाफा करेंगे, और फिर हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और जुमले के आखिर में सिंस या फॉर आ जाएगा। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, मैं 2012 से नहीं पढ़ रही थी। I had not been studying since 2012। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। वो 5 साल से लंदन में नहीं रह रहे थे। They had not been living in London for 5 years। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद हैड लगाया, उसके बाद नॉट का इजाफा करके बिन लगाया, फिर हमने लिव की फोर्थ फॉर्म यानी लिव के साथ ing का इजाफा करके हमने फोर्थ फॉर्म बनाई लिविंग। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और आखिर में जैसा कि हमने यहाँ पे मुद्दत बयान करनी थी, तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया कि 5 सालों से ये काम नहीं हो रहा था, तो हमने लिख दिया दे हैड नॉट बीन लिविंग इन लंदन फॉर 5 years। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।